वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हमारा वीडियो 67 होगा, आमाशय में पाचन। पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ा था आपको मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन होता है और बोलस जो बनता है, जैसे ही बोलस, ध्यान देना, ग्रसिका से जैसे ही बोलस ग्रसिका से आमाशय में आता है तो आमाशय की जो जठर कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। इन कोशिकाओं के द्वारा आमाशय की भित्ति को उत्तेजित किया जाता है, जो आमाशय की भित्तियों के द्वारा जठर रस का इस्तेमाल किया जाता है। इस जठर रस में श्लेष्मा, ध्यान देना, इस जठर रस में श्लेष्मा, HCl, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन आदि पदार्थ पाए जाते हैं, जो HCl के द्वारा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और रेनिन को प्रोरेनिन को रेनिन में बदला जाता है। तो देखिएगा कैसे, इसको देखें आप कि जठर रस में आमाशय की कोशिकाओं जी कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान देने इसमें देखो आप, थोड़ा देखते हैं। जैसे ही भोजन ग्रसिका से बोलस के रूप में आमाशय में आता है तो आमाशय की जी कोशिकाएं, तो क्या होता है, तो आमाशय की जी कोशिकाएं, तो आमाशय की जी सेल्स या जी कोशिकाओं द्वारा कौन सा, गैस्ट्रिन कोशिकाएं या गैस्ट्रिन कोशिकाएं द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। जी कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, जो जठर ग्रंथियों को, जो कि आमाशय की भित्तियों में क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ, जो जठर ग्रंथियों को, आगे देखो, इस गैस्ट्रिन हार्मोन द्वारा जठर ग्रंथियों को उत्तेजित किया जाता है, जठर ग्रंथियों को उत्तेजित किया जाता है, जिससे जठर रस का स्त्रावण होता है, जिससे जठर रस का स्त्रावण होता है। तो ध्यान देना बेटा, जैसे ही भोजन ग्रसिका से बोलस के रूप में आमाशय में आता है तो आमाशय की जी कोशिकाएं, गैस्ट्रिन कोशिकाएं हैं, जी कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। इस गैस्ट्रिन हार्मोन द्वारा जठर ग्रंथियों को उत्तेजित किया जाता है और इन जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस, जो कि एक पाचक रस होता है, उसका स्त्रावण किया जाता है। अब जठर रस में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, देखो ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि पाचक रस 5 होते हैं, तो ध्यान देना। जठर रस में आपको ध्यान देना, HCl, श्लेष्मा, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, जठर लाइपेज और आदि पाए जाते हैं। तो देखिएगा, जठर रस, इसमें आपको ये पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको आ जाएगा श्लेष्मा, दूसरा है
श्लेष्मा, इसके बाद में आ जाएगा HCl, और तीसरा है आपको पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और जठरीय लाइपेज। ध्यान देना, ये एंजाइम होता है जठरीय लाइपेज, ये भी एंजाइम है। तो देखो ध्यान से, इसमें आपको ये आदि पाए जाते हैं। श्लेष्मा, प्रश्न आता है कई बार, तो ये देखो पहले जठरस का संगठन देख लीजिए आप। जठरस में श्लेष्मा, HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है पेप्सिनोजन, ये होता है प्रोरेनिन, और ये जठरीय लाइपेज। ध्यान देना, ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, HCl के द्वारा इनको सक्रिय किया जाता है। तो ध्यान देना आप, आमाशय में भोजन अस्थायी संग्रह होता है, आमाशय में भोजन का अस्थायी रूप से संग्रह होता है, अर्थात यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है और इसका पाचन किया जाता है। कैसे होता है कि आमाशय में क्रमांकुंचन तरंगें द्वारा इसको मथा जाता है, मंथन किया जाता है और इसका पाचन किया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले श्लेष्मा, प्रश्न उठता है कई बार कि श्लेष्मा जो होता है आमाशय की भित्तियों में, आंतरिक भित्तियों में श्लेष्मा की मोटी परत होती है, जो कि बहुत ही आवश्यक होती है, नहीं तो HCl एंजाइम इसको आमाशय की भित्तियों को गड़ा देता है। यही कारण होता है कि आमाशय में स्त्रावित जठरस में HCl आमाशय की भित्तियों को क्यों नहीं गड़ाता ना, जबकि औरों को, भोजन को गड़ा देता है ये। तो इस श्लेष्मा के कारण ही श्लेष्मा जो होता है, श्लेष्मा की मोटी परत पाई जाती है आमाशय की आंतरिक भित्तियों में, जिससे ये HCl उसको भेद नहीं पाता और आमाशय की भित्तियाँ सेफ रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। अब देखिएगा आप, जो ये पेप्सिनोजन हार्मोन है, पेप्सिनोजन हार्मोन पहले सक्रिय अवस्था में आते हैं, पेप्सिनोजन। ध्यान दीजिएगा, ये HCl की उपस्थिति में कितना होता है इसका pH, आप ध्यान देना, HCl का pH लगभग 2 से 3 होता है, 2 से 3। तो ये पेप्सिन में बता देता है इसको। और पेप्सिन हार्मोन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन हार्मोन के द्वारा किसका पाचन किया जाएगा, प्रोटीन का। तो ये पेप्सिन हार्मोन। इसी प्रकार प्रोरेनिन, इसके बारे में और बताऊंगा आपको अभी मैं, वही HCl रेनिन। लेकिन ध्यान रखना, जो ये हार्मोन है वयस्क मनुष्य में इसका स्त्रवण नहीं होता है, मतलब 25 साल की अवस्था में इसका स्त्रवण बंद हो जाता है, 15 साल तक इसका स्त्रवण होता है, ताकि यह दूध की जो प्रोटीन होती है केसिनोजन, उसको केसिन में बदलता है। और दूध, इसका क्या मेन कार्य क्या है, इसका तो है प्रोटीन का पाचन करना, इसका जो मुख्य कार्य है दूध को स्कंदित करना, अर्थात दूध को गाढ़ा बनाना, ठोस मतलब द्रव में बदलना, उसका मतलब द्रव को हल्का अर्ध ठोस में बदलना, दही में बदलना। तो मिल्क ऑफ कर्ड का कार्य करता है रेनिन। ये बच्चों में कार्यशील ज़्यादा होता है, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। तो ध्यान दीजिएगा, आमाशय में जो सबसे अधिक किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। तो आप देखिएगा एक के बारे में जानते हैं। श्लेष्मा, तो बताया कि HCl द्वारा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को किसमें चेंज किया जाता है, सक्रिय अवस्था में चेंज किया जाता है, क्योंकि निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। अब आप देखो, आमाशय में अम्लीय माध्यम में अधिकांश से किसका पाचन होता है बेटा, प्रोटीन का पाचन होता है, क्योंकि आमाशय में अम्लीय माध्यम होता है, क्योंकि HCl होता है। ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा में क्षार था, क्षारीय। अब देखो, आमाशय में पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन करता है। तो आप देखिएगा आगे, प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य क्या होता है, ये पदार्थ होता है। तो देखिएगा ध्यान से,
इसके बारे में बता रहे थे हम, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन ध्यान दीजिएगा, ये एक्टिव बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है। HCl के द्वारा ये होती है निष्क्रिय अवस्था होती है इसकी, ये निष्क्रिय अवस्था, इसको रेनिन सक्रिय अवस्था में बदल दिया जाता है। पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, तो देखेगा रेनिन जो होता है, ध्यान देना, दूध क्या कार्य है इसका, दूध का दही बनाने का कार्य करता है। मिल्क ऑफ कर्डिंग ऑफ मिल्क, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्डिंग ऑफ मिल्क भी कहते हैं। इसमें देखेगा आप मानव वयस्क मनुष्य में दूध को स्कंदित करने वाला जो एंजाइम होता है, दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, रेनिन, अनुपस्थित होता है। क्योंकि एक रिपोर्ट थी, क्या करता है ये रेनिन कार्य क्या है, दूध को स्कंदित मतलब दही में बदलता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, कर्डिंग, कर्डिंग ऑफ मिल्क बोला जाता है। किसको, रेनिन हार्मोन को, रेनिन एंजाइम को कर्डिंग ऑफ मिल्क कहते हैं इसको। प्रश्न आता है कब सभी कॉम्पिटिशन के अंदर कि कर्डिंग ऑफ मिल्क किस एंजाइम को कहा जाता है, तो रेनिन को कहा जाता है, ध्यान देना। तो ये क्या करता है, जो दूध में बच्चों में इसका सर्वाधिक क्या होता है, स्त्रावण होता है, जबकि 15 साल तक के बच्चों में सर्वाधिक होता है। एक रिपोर्ट थी यूएनओ के अनुसार, इसमें देखा गया कि यूएनओ 2003 के अनुसार क्या होता है, यूएन 2003 के अनुसार कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि बच्चे में 15 वर्ष तक रेनिन का स्त्रावण होता है, बाद में यह कम होता हुआ 25 वर्ष तक बिल्कुल बंद हो जाता है। क्या होता है कि यूएनओ रिपोर्ट के अनुसार कि बच्चों में 15 वर्ष तक रेनिन हार्मोन का स्त्रावण होता है, लेकिन बाद में यह कम होता हुआ 25 वर्ष तक बिल्कुल बंद हो जाता है, और 30 वर्ष पर दूध में से कैल्शियम का अवशोषण बंद हो जाता है। जब 30 वर्ष की उम्र होती है तो दूध में से जो कैल्शियम होता है उसका अवशोषण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अवशोषण क्या होता है बेटा, बंद हो जाता है। तो ध्यान देना आगे, अतः दूध कम उपयोगी रह जाता है। आगे देखो, रेनिन का कार्य तरल को ठोस में बदलना, क्या कार्य करता है ये, तरल को ठोस में बदलना। क्या कार्य इसका, तरल को ठोस में बदलना। क्या कार्य करेगा ये, कार्य इसका तरल को ठोस में बदलना। तो यही तो है, दूध तरल पदार्थ होता है और दूध को स्कंदित करेगा, दही में बदल देता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कर्डिंग ऑफ मिल्क। कर्डिंग क्या बोलेंगे इसको, ध्यान रखना, CURDING, कर्डिंग ऑफ मिल्क भी कहते हैं रेनिन हार्मोन को। आगे देखिएगा, रेनिन दूध की जो प्रोटीन होती है केसिनोजन, ध्यान देना बेटा, दूध की जो प्रोटीन होती है केसिनोजन या केसिन पर क्रिया करता है। किस पर क्रिया करेगा, केसिन पर। तो इसको क्या करेगा ये, दूध की प्रोटीन केसिनोजन। तो देखो आप, केसिनोजन ये होती है दूध प्रोटीन। तो इसमें देखो ध्यान से, ये घुलनशील प्रोटीन होती है, घुलनशील प्रोटीन, घुलनशील जो प्रोटीन होती है, ध्यान देना इस पर। ये रेनिन किसमें चेंज होता है, केसिन में। केसिन प्रोटीन, जो केसिन प्रोटीन हो जाती है उसमें चेंज हो जाता है। ये पहले बनेगा पैराकेसिनेट, बाद में बनेगी पैराकेसिनेट। पैराकेसिनेट जो होती है ये बाद में कैल्शियम कुछ भी ले लीजिएगा, दो क्रियाएं चलती हैं साथ में, रेनिन और केसिन चेंज हो जाएगी एक तो, और एक बनेगा पैराकेसिनेट प्लस कैल्शियम, इस पर क्रिया करेगा कैल्शियम +2, और क्या बनाएगा बाद में बना लेगा ये कैल्शियम पैराकेसिनेट। कैल्शियम पैराकेसिनेट, कैल्शियम
केसिनेट। कहने का मतलब ये है कि रेनिन हार्मोन केसिनोजन को केसिन में बदलता है और केसिनोजन को पैरा केसिनेट में बदलता है और कैल्शियम विक्रय कर क्या बनाएगा, कैल्शियम पैरा केसिनेट। अतः कहने का मतलब ये है कि जो दुग्ध प्रोटीन होती है केसिनोजन, ये रेनिन हार्मोन केसिनोजन प्रोटीन को केसिन में बदल देता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसमें देखो आप कि रेनिन द्वारा दूध में पाए जाने वाले घुलनशील पदार्थ केसिनोजन को केसिन में बदला जाता है और पैराकेसिन से केसिन अभिक्रिया करके पैराकेसिनेट बनाता है। इसे दूध का फटना कहते हैं। दूध फटता है तो बच्चे पीते हैं दूध को, तो उल्टे करते हैं तो दूध फट जाता है, फटा हुआ बाहर आता है दही जैसा। तो ध्यान देना, दूध का तरल पदार्थ होता है जिसका आमाशय में रुकना आवश्यक होता है। आमाशय में रुकना बहुत जरूरी होता है। यदि दूध बिना रुके आंत में चला जाता है तो इसका पाचन नहीं होता है। तो इस प्रकार आमाशय में पाचन क्रिया होती है। और आप देखो इसके आगे अब आता है आपको प्रोरेनिन होगा, रेनिन हो गया। इसके बाद में आता है आपको, ध्यान दीजिएगा, जठरीय लाइपेज एक रह गया था हमारा। HCl के कार्य बताएंगे आपको। एक है जठरीय लाइपेज, आमाशय में जठरीय लाइपेज, जठरीय लाइपेज। इसमें देखिएगा आप, जठरीय लाइपेज वसा का बहुत कम मात्रा में पाचन कर पाता है। तो लाइपेज का मतलब वसा, यह केवल मक्खन में से उपस्थित वसा को वसीय अम्लों में ही बदलता है। क्या कार्य करता है ये? यह केवल मक्खन में से ही वसा को, मक्खन में से ही वसा को किस में चेंज करेगा? ये ग्लिसराइड्स। कौन से ग्लिसराइड में? ध्यान देना, ट्राईब्यूटायरिन, वसा को ट्राई ब्यूटायरिन में ही बदलता है। मतलब वसा का बहुत कम पाचन करता है। आप देखिएगा, आप तो आप देख लेगा दूध वसा, दूध देखिए ध्यान से और देखा ढंग से इसको। दूध की वसा, जो दूध की वसा होती है, ये क्रिया करता है किस पर? जठर लाइपेज। इस पर क्रिया कौन करेगा? जठर लाइपेज चेंज करेगा कि किस में? वसा और ग्लिसरॉल में। वसा क्या करेगा? ये वसा मतलब वसा अम्ल या वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में बदलता है। ध्यान देना, इस प्रकार हमने आपको बताए थे कि जठर रस में तो मेन चीज़ उभर के यहाँ आती है। क्या आती है? पहला कि आमाशय में जो पाचन होता है, आमाशय में पाचन, सबसे पहले क्या आता है कि पेप्सिन के द्वारा किसका पाचन किया जाता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन किया जाता है, प्रोटीन का पाचन किया जाता है। यह भी आंशिक रूप से होता है मेनली। अब देखो दूसरा है आपको रेनिन के द्वारा दूध को तोड़ा जाता है और लाइपेज, लाइपेज के द्वारा, जो कि जठरीय लाइपेज होता है, जठर लाइपेज के द्वारा
दूध की वसा या वसा का वसीय अम्लों में पाचन होता है। वसीय अम्लों में पाचन होता है। तो देखिएगा, अब आता है आपको HCl और क्या कार्य करता है ये HCl। तो पूछा जाता है कि आमाशय में HCl के क्या कार्य हैं। तो कुल मिलाकर के आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का कम मात्रा में होता है। अब आता है आपको HCl के कार्य। लेकिन इसके पाचन के बाद में, तो आमाशय में पाचन के बाद भोजन जो होता है पतला लेई के समान हो जाता है। आमाशय में ध्यान देना, एक शब्द है काइम। पूछा जाता है काइम क्या है, कि आमाशय में भोजन के पाचन के बाद यह पतला लेई के समान हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? काइम, CHYM, काइम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अब देखिएगा, अब ये काइम आगे कहाँ प्रवेश करेगा? गृहिणी में। तो देखिएगा ध्यान से, लेकिन और देख लो, पूछा जाता है कि आमाशय में HCl के कार्य बताइए। तो देखिएगा आमाशय में HCl के कार्य, कि आमाशय में HCl क्या करता है। तो देखिएगा, आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य। तो सबसे पहले देखिए, हम बताएं आपको कि जठर रस में क्या होता है? श्लेष्मा, HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और जठरीय लाइपेज, ये 5 पदार्थ होते हैं जठर रस के अंदर, जो सबका अलग अलग कार्य है। अब देखिए HCl के कार्य। HCl सबसे पहले पेप्सिनोजन को अक्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। यह सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। दूसरा है प्रोरेनिन। तो बच्चों में प्रोरेनिन हार्मोन का, प्रोरेनिन एंजाइम का स्त्रवण होता है। यह HCl प्रोरेनिन को, मतलब प्रोरेनिन क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है, और HCl द्वारा इसको सक्रिय अवस्था में बदला जाता है, जिससे दूध का फटना या दूध का पाचन होता है बच्चों में, 15 साल तक के बच्चों में। 15 से ऊपर जाएंगे 25 तक तो क्या हो जाएगा? मैंने बताया आपको UNO रिपोर्ट के अनुसार कि इसका स्त्रवण कम होता जाता है और 30 वर्ष के बाद पूर्णतः बंद हो जाता है। अब देखिएगा और भी कई कार्य हैं इसके। तो सबसे पहला कार्य है, ध्यान देना, इसमें देखो आप, केसिन और रेनिन को सक्रिय करता है। पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करता है, तभी तो प्रोटीन का और वसा का पाचन होगा। दूसरा कार्य है इसका ध्यान रखना कि भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तीसरा देखिएगा, तीसरा है इसके अंदर टायलिन के प्रभाव को कम करता है। तो टायलिन था, टायलिन कौन सा अवस्था में होता है? क्षारीय अवस्था में। टायलिन के प्रभाव को कम करता है। टायलिन के प्रभाव को कम करता है, अर्थात भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अर्थात क्या करेगा? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को
अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। आगे देखो, भोजन के कठोर अवयवों को गलाने का कार्य करता है, मतलब भोजन को गलाने का कार्य करता है। भोजन के कठोर अवयवों को गलाने का कार्य करता है। बेटा मैं आपको इसका PDF डाल दूंगा, आप आराम से नोट्स बना लेना, ध्यान देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से नोट्स का PDF डाल दूंगा मैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्या करता है ये कि भोजन के कठोर अवयवों को गलाने का कार्य करता है। आगे देखो आप, पाइलोरिक वाल्व के खुलने, जो पाइलोरिक वाल्व होता है कहाँ होता है ये? आमाशय के पिछले भाग पाइलोरिक भाग में, और ग्रहणी और आमाशय के पाइलोरिक भाग के मध्य में एक वाल्व पाया जाता है जो ग्रहणी में आए भोजन को वापस आमाशय में जाने से रोकता है, तो उसके खुलने और बंद होने पर नियंत्रण करता है। तो यह पाइलोरिक वाल्व या कपाट पाइलोरिक वाल्व के खुलने एवं बंद होने पर नियंत्रण रखता है। पाइलोरिक वाल्व के खुलने एवं बंद होने पर नियंत्रण रखता है। ध्यान देना, छठा देखिएगा, इसमें आप एक प्रश्न बनता है इसके ऊपर, 5 कार्य बहुत हैं इसके, छठे में एक प्रश्न बनेगा, तो दोबारा एक बार देख ले, प्रश्न बताऊंगा आपको अभी में कि आमाशय में सेल के कार्य है। तो देखो ध्यान से, पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करना, तभी तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन में उपस्थित केसिन का पाचन करेंगे। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। टायलिन के प्रभाव को कम करता है, अर्थात भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन के कठोर अवयव मतलब कठोर पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने का कार्य करता है, गलाने का कार्य करता है। पाइलोरिक वाल्व के खुलने एवं बंद होने पर नियंत्रण रखता है। एक क्वेश्चन है जो मैं लिख रखा है, क्वेश्चन है HCl एक तीव्र अम्ल होने पर भी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तीव्र अम्ल होने पर भी यह आमाशय की भित्ति को अपघटित नहीं करता है, क्यों? जैसे बनता है कि HCl एक तीव्र अम्ल होने के कारण भी आमाशय की भित्ति को गलाने का कार्य नहीं करता है, क्योंकि आमाशय की भित्ति में क्या होते हैं, परत श्लेष्मा पदार्थ की तीव्र मात्रा में परत पाई जाती है मोटी, जिससे यह उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। अगला हम वीडियो आपको कल बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।